पिछले एक दो दिनों में महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ, आप महाराष्ट्र में राजनीति की उथल पुथल से तो वाकिफ होंगे ही। किस प्रकार से बीजेपी ने एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह खबर सामने आने के बाद भक्तों में काफ़ी खुशी की लहर है। एक कथित महान भक्त एंकर ने तो महाराष्ट्र की घटना के बाद ट्वीट करके बीएसपी और मायावती और उनके भतीजे पर निशाना ही साध डाला। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर देश में इस प्रकार की राजनीति से भारत के आम नागरिकों और भारत के विकास पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की दल बदल की राजनीति कैसे इस देश के मूल निवासी बहुजन, दलित और अल्पसंख्यक की मूलभूत सुविधाओं, अधिकारों और इनकी तरक्की के रास्तों में बाधा बनी है। आज हम देख रहे हैं कि देश के आम नागरिकों के साथ छलावा हो रहा है। उन्हें उनकी ज़रूरत के मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देश में राजनीति के नाम पर इतनी नौटंकी हो रही है कि अब तो नौटंकी करने वालों का कैरियर भी खत्म हो चुका है। इस देश में भला कौन पैसे देकर नौटंकी देखना पसंद करेगा, जब बहुत बड़ा ड्रामा उन्हें फ्री में ही देखने को मिलेगा। आज मैं बीजेपी से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर जय भीम का नाम जपने वाले, गांव से लेकर शहर तक, दिल्ली से लेकर गांवों के कोने कोने तक देश की जनता, खास करके दलित आदिवासियों के साथ कैसे छलावा किया जाता है, उन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे देश में भ्रम फैलाया जाता है, कैसे दलित आदिवासी नेताओं और युवाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, कैसे दलित नेताओं और युवाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे बहुजन समाज के नेताओं पर वंशवाद और जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया जाता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 22 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना न भूलें। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजमोहन। आज के वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कथित ऊंची जात वाले लोग दलित आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं। दलित आदिवासी युवा काफ़ी लगनशील होते हैं। वे अपने मुकाम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने की अगर ठान लें तो मंजिल और इनके बीच की कोई भी बाधा इन्हें नहीं रोक सकती है। दलित आदिवासियों के छात्र पढ़ने में काफ़ी अव्वल होते हैं। यह कम संसाधन में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत रखते हैं। यह अपने नेताओं के साथ निस्वार्थ जुड़ते हैं। यह अपने स्वाभिमान की खातिर जान देने से भी पीछे नहीं हटते। इनका मुकाबला हम सामने से नहीं कर सकते हैं। समय रहते ही इन्हें शिक्षा, रोजगार, व्यापार और राजनीति से रोकना बेहद ज़रूरी है, जो कि इनसे सामने से लड़कर ताकत के बल पर और डराकर तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए इनके युवा नेताओं के बीच इतना मतभेद फैला दो कि ये कभी साथ उठना बैठना भी पसंद ना करें। तो साथियों, ये तो हो गई वह बात कि आखिर कथित ऊंची जात वाले दलित आदिवासियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। अब हम इस बात पर बात करते हैं कि हकीकत में दलित आदिवासियों के साथ पूरे देश में हो क्या रहा है। देश भर में दलित आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। कभी इनके बच्चों को घड़े से पानी पीने पर पीट पीट कर हत्या की जा रही है, तो कभी इन्हें शादियों में घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो थोड़े मध्यम वर्ग और जागरूक परिवार हैं, उनके बच्चे ठीक ठाक शिक्षा मिल रही है और इसका रिजल्ट भी मनवादियों के सामने आया है, जो इन्हें खटकता है। पिछले एक दो पीढ़ी में कई मध्यम परिवार के बच्चे जो कि थोड़े भी जागरूक हैं, उन्होंने कई सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, जिसे कथित ऊंची जात वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दलित आदिवासियों की बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन बस्तियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट शिक्षक आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस का एजेंडा है कि दलित आदिवासी बिल्कुल न पढ़ें। इनकी बस्तियों के बीच जगह जगह शराब के ठेकों और मंदिरों की भरमार है। जितना रुपया यह मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, वो खाने पीने और स्वास्थ्य पर ही खर्च कर डालते हैं। बचत के नाम पर इनके पास सिर्फ हाथ पैर और एक आध बीघा जमीन होती है, वो भी किसी किसी के पास। राजनीतिक रूप से दलित आदिवासी समाज कई पार्टियों में बटा है। यहाँ तक कि किसी एक जात के लोग भी अपनी जात के नेता के साथ नहीं हैं। दलित आदिवासियों के युवाओं की राजनीति की शुरुआत ही अपनी जात के नेताओं को गाली देकर होती है। समाज सुधार के नाम पर इस समाज के नेता केवल फिजूल खर्चों और शराबबंदी को ही बड़ा तीर मारना समझते हैं। कभी कभी शिक्षा को भी पीछे छोड़ देते हैं। अपना आर्थिक, मानसिक और शारीरिक बल का प्रयोग समाज को सुधारने में लगाते तो जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत दिशा में। अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि दलितों के बारे में कथित ऊंची जात वाले क्या सोचते हैं, इनकी रहन सहन और दिनचर्या कैसी होती है, इनकी समस्याएं क्या हैं।
अब हम बारी बारी से दलितों की मुख्य समस्याओं और उनका निवारण क्या है इस पर बात करेंगे। अब तक आपने जो वीडियो में देखा है उससे निष्कर्ष निकलता है कि दलितों की मुख्यतः समस्याएं ये हैं, जैसे कि विकास की मुख्य धारा से वंचित, व्यापार उद्योग धंधों से दूरी, शिक्षा का ग्राफ लगातार नीचे गिरना, सत्ता में भागीदारी न मिलना। अब हम एक एक करके इन समस्याओं के कारण और समाधान क्या हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले 15 से 20 वर्षों में जो दलित परिवार पहले से ही मुख्य धारा में हैं वही आगे बढ़े हैं, और जो मुख्य धारा में नहीं थे वहीं 15-20 साल में और भी पीछे पिछड़ गए हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक किसी समाज में आर्थिक असमानता होगी तब तक उनमें राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से एक समान होना असंभव है। गरीब पहले अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचेगा और थोड़ा मुख्य धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेगा। यही कारण है कि गरीब दलित अमीर दलित से घृणा करता है, अमीर दलित गरीब दलित को हीन भावना से देखता है, और इसका खामियाजा हमें और हमारे नेताओं को राजनीतिक रूप से सत्ता से बाहर रहकर उठाना पड़ रहा है। और जब तक कोई समाज सच्चता में भागीदारी नहीं होता है तब तक उसका समग्र विकास होना असंभव है, क्योंकि सरकार को तुम्हारे होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि ये दलित समाज के लोग वैचारिक रूप से बटे हुए हैं, और यही दुनिया का नियम है कि फूट में लूट। सरकार जानती है कि समाज हमारा कुछ नहीं काट पाएगा, क्योंकि यह कभी एक नहीं हो सकते। तो वहीं दूसरी तरफ सवर्ण और मनवादियों के तमाम संगठन दलितों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए समय समय पर षड्यंत्रों का जाल बुनते रहते हैं, जैसे कि दलित आदिवासियों की बस्ती में दारू की लत लगवाना, जुआ सट्टा की लत लगवाना, धार्मिक कर्मकांडों में उलझाए रहना, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिराना, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य का स्तर गिराना आदि। अब अगर इस समस्या के समाधान की बात करें तो दलित एक्टिविस्ट और नेताओं को चाहिए कि आपस के तमाम गिले शिकवे छोड़ करके अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर हो सके जितना जल्दी इन गरीब दलित आदिवासियों की बस्तियों में दारू शराब के ठेकों को ग्रामीण जनों और मोहल्ले वासियों का सहयोग लेकर सरकार से लिखित शिकायत करके इन्हें जरूर हटवाएं। इनकी बस्तियों में जाकर जन जागरूक अभियान चलाएं, इन्हें पाखंड के चुंगल से बचाकर शिक्षा का महत्व बताएं। व्यापार उद्योग धंधों से दूरी दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या मुख्य धारा के व्यापार उद्योग धंधों से कोसों से दूर है। दलित व्यापार में क्यों असफल हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दलित नेताओं और इनकी पार्टियों को सत्ता से दूर रखने के लिए जातिवादी मानसिकता के लोग बड़े बड़े महीन तरीके से बड़े बड़े षड्यंत्रों का जाल बिछा रहे हैं। ये जाल कैसे हैं आगे मतलब जब ये जानोगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएं, और नेक्स्ट पार्ट इसके अगले पार्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, इसे जानना जरूरी है। पार्ट में ही मैं विस्तार से बताऊँगा कि आखिर दलितों को क्या करना चाहिए, दलित कैसे विकास कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल न्यूज़ 22 को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।